बाबा जी ये थे उस समय? हाँ जी, ये मेरे पास आए, इन्होंने आके मुझे उठाया, मैं लेटा हुआ था। हाँ, लेटा हुआ था, इन्होंने आके भाई हाँ जी, बताओ। खड़ा हो। आप आए थे उस समय इनको रोकने? नहीं, सुबह आज दोपहर, ये झूठ बोल रहे हैं, आज दोपहर की बात है। ये झूठ बोल रहे हैं, आज दोपहर की बात है, आप आए, आप ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप यहाँ मैं कोई रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा आपको, ठीक है? ये आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं, ये एलिगेशन मेरी आप पे बात लगा सुनो। रहे हैं। हाँ। मदन जी ये आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं बताओ कि क्या है? आप और जो यहाँ पे डीडे के अधिकारी आए थे वो आप लोगों ने इनको बाबा को लेके गए, वहाँ पे 2 लाख रुपए की डिमांड की है और इनको जाके वहाँ हरासमेंट की मेरी है। बात सुनो, अब मेरे सामने बाबा से पूछो, मैं बाबा के साथ खड़ा हूँ। हाँ। हाँ जी बाबा, मैं आपके साथ गया कहीं? आपने मुझे आके उठाया, बाबा खड़ा हो, मैंने कहा हाँ जी बोलो बेटा। क्या बोला मैंने? आपने कहा ये हटा लो तिरपाल, ये सब प्लेन होएगा और ये बाबा, ये डीडीए का डेमोलेशन है, डीडीए अपना प्रोग्राम करती है, हमारा इससे कोई लेना ऑर्डर की देना कॉपी थी आपके पास? हम ना हम आए थाने और में ना हमारा कोई मतलब है। आप आए थे, आपने बोला, अभी खुद बोला आपने, मैंने खुद आपने क्या खुद बोला कि हमने बोला बाबा डीडीए की डेवोल्यूशन है, आप यहाँ से हट जाइए। नो नो नो, आपने बोला, कैमरे पे बोला अभी। नहीं गलत बात। आपके थाने में इसकी, आपके थाने में इसकी कोई कॉपी आई थी किस चीज कि की? डेमोलेशन होना है यहाँ पे डीडीए का और यहाँ फोर्स चाहिए? अरे भाई, मैंने इस बात का कोई वो ही नहीं किया। आप यहाँ नहीं है? नहीं किया। आप यहाँ नहीं है? मेरा डेमोलेशन से पहले हुआ था, इसमें आज की बात है, करीबन 1 महीने जो जितना टाइम हो गया। आज आप यहाँ आए थे दोपहर में? मैं खाया किसको? आए थे नहीं आए थे? नहीं, मैं नहीं आया। आप नहीं आए थे? नहीं आए थे? ठीक है, ठीक है। आपने मुझे बोला कि बाबा ये हटा, नहीं, ये गलत आपकी, ये साजिश वाला काम कर रहे हो आप लोग। आप झूठ बोल रहे हो। हाँ, आपने आगे मुझे उठाया नहीं, गलत। आपने आते वहाँ मुझे उठाया नहीं। गलत बात गलत बात कर रहे हो, ये झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई को समझ नहीं रहे और मुझे झूठ बोल रहे हैं। परेशान तो डीडीए और ये पुलिस वाला जो है बीट ऑफिसर है, वही परेशान कर रहा है। सुनो, मदन लाल मीना। थाना कौन सा है? थाना शास्त्री पार्क थाना है। क्या बात है? बात तो ये है, कह रहे हैं डेमोलिशन कर रहे हैं। पहले जो है ना 6 फरवरी को तोड़ दिया आश्रम बिगड़ बताए, ऐसे सामान सारा खड्डा करके दबा दिया, खाने पीने का, ओढ़ने बिछाने का कोई भी सामान मेरे को निकालने नहीं दिया। उसके बाद में जैसे तैसे संगत ने कर कुरा के मंदिर की मूर्तियां उठा के जमुना जी में डलवा दी हैं। अरे मंदिर ने क्या बिगाड़ा? बाबा से कोई बात थी, हटा देते, साइड किनारे बिठा देते। देवताओं का तुमने आस्था विश्वास, हिंदुओं का सनातन धर्म का सत्यानाश कर दिया है पब्लिक में। अभी पब्लिक ने फिर किसी तरीके का अपना पूजा स्थान इकट्ठा कर कुरा के जोड़ जाड़ के भगवान जी बिठा दिए पूजा पाठ करने के लिए। अभी अचानक फिर बिगड़ बताए कुछ करके, अभी 11 तारीख 11 उसमें मई में जाके इन्होंने फिर तोड़फोड़ कर दिया। चलो उससे अभी सब रह नहीं पाए, अभी कल परसों में आके फिर तोड़फोड़ कर दिया। आज मेरी गैया उठा के ले गए और इकट्ठा करवा दिया, सारा सामान दबा दिया। जो सामान बचा कुछ था, मैं गाय लेने गया, वो चोर उठा के ले गए, उठने बिछाने का बिस्तरा, खाने पीने के बर्तन डब्बे। अब मैं बताओ किसके सहारे कहाँ जाऊंगा? और खुले में ऐसे छोड़ दिया और मुझे धमकी देते हैं यहाँ से निकल जा, कहाँ ले जाऊं बताओ? आज क्या हुआ? आज मदन लाल मीना आया, मैं दिन में आराम कर रहा था अपने उधर से पेड़ के नीचे में, वो आया, बाबा क्या कर रहा, खड़ा हो। हाँ जी बोलो, जरा ये खाली करिए। मैं कह राजा मैं कहाँ चला जाऊँ, अब ये आपने सब कुछ तोड़ मारा और अब मैं कहाँ चला जाऊँ? नहीं वो डीडीए के आएंगे यहाँ थी, वो इसको प्लान करेंगे, तोड़ करेंगे, इतना कहते वो निकल गए मेरे हैं। वो नहीं आए, इतने में जेसीबी आई, जेसीबी और उसके एसओ के 4-5 आदमी आके मेरा सामान सुमन उठा के सब फेंक दिया और खड्डा करके जेसीबी जो है ना, और गैया मेरी खोल के वहाँ जंगल में ले गए। वहाँ जाके मुझे 2-3 घंटे वहाँ पर बिठा के रखा। मैंने कहा बेटे ये भूखी प्यासी गैया सवेरे की लग रही है, तू इनको खाना चारा देगा? अगर इनको कुछ हो जाएगा क्या करेगा? इस बाबा को तो मार दे, तो फांसी लटका दे, पेड़ पे लटका दे, कुछ भी कर दे, लेकिन गैयों के साथ में क्यों ऐसा कर रहा है? फिर 2-4 गांव के समाज के यहाँ से गए, जाके गौओं के लेके आए, भाई गाय को भूखा मत मार। गाय को ताला खोल के फिर गैया लेके आए यहाँ पर। अभी गैया को चारा वारा डाला, कमरा नहीं, ताला लगा रखा था गेट पे और बाहर अंदर जंगल में बिठा रखा था जमुना खादर की तरह। हाँ, बाहर से गेट बंद, ताला बंद था और गाय भी अंदर थी। कोई नोटिस दिया था आज आपको? आज तक कोई नोटिस नहीं दिया। 4 बार तोड़ फोड़ के मेरा सारा संपत्ति सब समाज का जो है ना नष्ट कर दिया। ओढ़ने बिछाने का बर्तन तक नहीं छोड़ा मेरे पास, कपड़े तक नहीं छोड़ा मेरे पास, और ऐसे ही खुला पड़ा हूँ। आज सब पूरा शासन प्रशासन गांव समाज सब देख रहा है बाबा नंगा पड़ा हुआ है, लेकिन कोई दया मदद न सरकार न प्रशासन न कोई किसी तरीके का समाज का। आज क्या बोला उन्होंने आपको इस बात को लेकर? आज इस बात को यही बोला कि बाबा यहाँ नहीं रहने देंगे। मैंने कहा राजे मेरा रास्ता तो होगा, 25-30 साल मैंने इधर जमुना खादर में काट दिए, अब मेरे मरने के दिन रह गए तो मैं कहाँ चला जाऊँ? कोई रास्ता मुझे बता दे, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। ये गौ सेवा है, 3-4 गैया तुमने जबरदस्ती करके मेरी गौशाला में भिजवा दी है, इनके सहारे में अपनी सेवा। कोई पैसे वैसे की बात हुई, कोई लेने की बात हुई या सेटिंग की बात हुई? अब वो यही कह रहे हैं कि जो सुपरवाइजर वगैरह जो आए थे कि बाबा तू सेटिंग वेटिंग कुछ कर ले अपनी, नहीं तो चल हम तेरे को वहाँ छोड़ेंगे और ये करेंगे कुछ। मैंने कहा जी मैं कहाँ चला जाऊँगा? रहने की या अपने लिए कुछ कह रहे थे?
अब राम जाने क्या कह रहे थे, लेकिन मेरे से तो इतनी बात करके सुनने कहाँ दे रहे थे। अपने एसओ को बोला तो एसओ तुरंत निकल गया। कौन था इसको? एसओ राहुल मीणा ने मुझे जो है ना इतना परेशान, जैसे कहते हैं जाति दुश्मनाई कोई आतंकवादी के साथ नहीं करता, जिस तरीके से उसने मेरे साथ दुश्मनी निभाई। अरे साल संत है, मैंने आज तक किसी से 1 रुपया मांगने की कोशिश नहीं करी। जैसे भी अपने आप हर हाल में अपने आप को जीना सीखा और भगवान के सहारे अपने आप को यहाँ तक पहुँचाया, और उसमें भी परेशानियां कर रहे हैं मुझे। संज्ञान में क्या मामला आया? नमस्कार जी, मेरा नाम राजेश है और राजेश माथुर नाम मेरा। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ हिंदू महासभा से। मेरे पास कॉल आई थी, एक हमारे भाई हैं ओमचंद डेडा जी, मैं उस समय लोनी में था, तो मेरे पास कॉल ये आई थी, एक बाबा जी हैं जो दूसरा पुस्ता उस्मानपुर में रहते हैं, उनके साथ एक क्या नाम है एसओ हैं, डीडीए के अफसर हैं, उनका नाम है राहुल मीणा, और थाना साक्षी पार्क से मदनलाल मीणा जी हैं जो बीट अफसर हैं। तो उनका कहना ये था कि ये दोनों आए और बिना किसी नोटिस के बाबा जी को परेशान किया, उनकी गाय ले गए, कम से कम 2 से 3 घंटे उनको हरासमेंट किया गया, बंद कर रखा हुआ, और गाय को वहाँ पे बंद कर रखा था बिना किसी नोटिस के दिए हुए, और उनको गाय लेके यहाँ से चले गए। उनसे कुछ जो सुनने में मेरे आया था कि पैसे की भी डिमांड की गई थी, ठीक है, लेकिन मेरे सामने नहीं है, लेकिन जो मुझे सुनने में आया मैंने वही बात करी कि पैसे की डिमांड की गई थी, आप पैसे दे दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बाबा जी को हरासमेंट किया कम से कम 2.5 से 3 घंटे, और अंदर जो जंगल के अंदर डीडीए का ऑफिस है वहाँ पर उनको रखा गया, गाय को भी अंदर रखा गया, भूखी प्यासी रखी गई, और बाहर से गेट पे ताला लगा दिया गया। इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? जब मुझे खबर मिली तो मैं यहाँ मौके पर पहुंचा, दूसरा पुस्ता उस्मानपुर गढ़ी गाँव में, क्योंकि मेन रोड पर ही है। तो बाबा जी से मुलाकात हुई, बाबा जी से बात हुई, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी मैंने बाबा से बात करी। बाबा जी ने कहा जी मेरे साथ ये घटना घटी है, इससे पहले भी कई बार घट चुकी है, और उनका केस चल रहा है। बिना सूचना दिए हुए इनकी गाय उठा के ले गए, बाबा जी को भी ले गए यहाँ से, ना कोई नोटिस दिया गया किसी प्रकार का, ना थाने से ना डीडीए से, और उनका केस चल रहा है कोर्ट में। 6 सितंबर की डेट है इनकी, इन्होंने मुझे बताया। अब क्या कार्रवाई करने वाले हैं आप लोग? मैं जी कार्रवाई ये करना चाह रहा हूँ कि जो हमारे साथ हो रहा है, जो बाबा आज तो बाबा जी हैं, इससे पहले भी कई बार कार्रवाई हो चुकी है। कार्रवाई क्या, जो डीडीए अफसर हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन डीडीए के अफसर और पुलिस के अधिकारी कहीं ना कहीं इनकी साठगांठ चल रही है। बिना किसी नोटिस के बाबा जी को हरासमेंट किया जा रहा है, और मैं आज अभी थोड़ी देर आधा घंटे बाद में थोड़ी बहुत देर में एंटीवेशन दे करके कल जो है डीसीपी साहब को गिरफ्तार करूँगा, क्योंकि इनको बाबा जी को न्याय मिले। जो इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, और जो बीट अफसर हैं राहुल हैं, उन्होंने बिना किसी नोटिस के इनको परेशान किया, हरासमेंट किया, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये जो जमीन है ये इनकी ऑथराइज है क्या बाबा जी? ये मेरी नॉलेज में नहीं है, अभी ऑथराइज है या नहीं है, ये तो बाबा जी का कहना है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ काफ़ी समय से। लेकिन किसी भी जगह पर, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसको खाली कराने के लिए, चाहे अगर सरकारी भी है तो सरकार की तरफ से नोटिस दिया जाता है, खाली करने का समय दिया जाता है, 15 दिन का, महीने भर का, 3 महीने का, कोई इनको नोटिस नहीं दिया गया। और उस पर आज भी कार्रवाई हुई है? आज भी कार्रवाई की गई है। डीडीए ने क्या नाम है यहाँ से जेसीबी से यहाँ खड्डा खोदा गया है, आप दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ये खड्डा खोदा गया। अगर बारिश आ जाए, कोई बच्चा चला जाए तो यहाँ काफ़ी गहरा गड्ढा है, आप देख सकते हैं इस जगह पर, ये काफ़ी गहरा गड्ढा है यहाँ पर आगे तक। तो ये थाना साक्षी पार्क है, और बाबा जी का राशन पानी का सारा सामान दबा दिया गया है, क्योंकि भूखे प्यास हैं, ये किसके पास जाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करता इस तरह का।